बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले दो डेवलपमेंट है। एक तो इमरान खान साहब की फ़ैमिली से रब्ता किया गया, उन्होंने ये नहीं बताया किसने रब्ता किया, लेकिन आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत सारे मोहरे होते हैं। इनमें सियासतदान भी हैं, इनमें ऐसे लोग भी हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या ऐसे लोग भी हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, अलग अलग लोग हैं। तो इमरान खान साहब की फ़ैमिली से रब्ता किया गया और उन्हें एक ऑफ़र की गई है, जबकि इमरान खान साहब की बात उनके बेटों से करवाई गई है। इमरान खान साहब की सिचुएशन क्या है और अब हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इमरान खान साहब की बहन ने अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो हमें ऑफ़र की गई वो ये है कि इमरान खान का अस्पताल में हम इलाज करवा देते हैं और वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हम मौजूद रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स या उनकी अपनी फैमिली वहाँ पे मौजूद नहीं होगी। यही बात जो है वो अता तारड़ ने भी की है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। अता तारड़ ने इससे पहले कौम को गुमराह किया था और अता तारड़ ने ये क्लेम किया था कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम था, वो हमने इलाज कर दिया। तो ये पहले अता तारड़ ने लोगों को गुमराह भी किया था। अब अता तारड़ कहते हैं जी कि इमरान खान की आंख का इलाज ख़ास तिब्बी मरकज़ में माहिरीन की मौजूदगी में करवा दिया जाएगा। जगह उन्होंने नहीं बताई कि कौन से तिब्बी मरकज़ में करवाया जाएगा, लेकिन कोई तिब्बी मरकज़ है जहाँ पे वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की आंख का इलाज करवाया जाएगा और माहिरीन की मौजूदगी में होगा। और सुप्रीम कोर्ट में इस इलाज के हवाले से हम तफसीली रिपोर्ट भी जमा करवा देंगे। इस मामले पर अफवाहों और ज़ाती मफाद के लिए सियासी रंग देने से गुरेज़ किया जाए, ये उन्होंने कहा अता तारड़ ने। हालांकि अता तारड़ इसमें एक मुजरिम है, वो जानते थे कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, कितनी हालत ख़राब है, लेकिन उन्होंने चीज़ों को दबाने की कोशिश की। वो सारे लोग ही मुजरिम हैं जो इस बारे में जानते थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते रहे कि मुझे या मेरी अहलिया को कुछ भी हुआ तो ज़िम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बार बार इमरान खान साहब बात करते रहे। अब इमरान खान साहब की फैमिली ये कहती है कि अलीमा खानम ने खुद भी ये कहा कि ये जो कह रहे हैं कि अस्पताल में ले जाके इमरान खान का इलाज करवा देंगे, लेकिन वहाँ पर फैमिली के डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, ना फैमिली मौजूद होगी, तो ये तो डॉक्टरों को मैनेज कर लेंगे और ये रिपोर्टें भी मैनेज कर लेंगे, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, और इमरान खान के साथ हुआ क्या ये चीज़ें बाहर नहीं आने देंगे और ना हमें पता चलेगा। अब उनकी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा सहूलियात हैं, देखिए ये डॉक्टर से आप बात करें, जिन लोगों को समझ है थोड़ी सी मेडिकल साइंस की, वो ये जानते हैं इमरान खान साहब की बीमारी उनकी आँख में नहीं है, उनकी बीमारी उनके ब्लड में है, जहाँ से ये चीज़ इनिशिएट हुई। आपने उस चीज़ को रोकना है ताकि इमरान खान साहब की दूसरी आंख और जिस्म के बाकी ऑर्गन्स वो मुतासर ना हो। अब इससे पहले इमरान खान साहब के हमेशा से ब्लड टेस्ट ठीक आते थे, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उनका मौजूद है, उनके ब्लड टेस्ट भी ठीक हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो ये अचानक से इमरान खान साहब के ब्लड में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या उन्हें खिलाया गया, ऐसा क्या उन्हें पिलाया गया, या ऐसा क्या उन्हें दिया गया जिसके बाद इमरान खान साहब की ब्लड की कंडीशन इतनी ख़राब हुई कि उनकी आंख मुतासर हो गई और उसकी बिनाई चली गई। अब इमरान खान साहब ने जब ये बताया जनवरी में शुरू में कि मेरी आंख ज़ाया हो चुकी है, यानी इमरान खान साहब बार बार दर्द की शिकायत करते रहे, आंख में धुंधला देखने की शिकायत करते रहे, और ये शिकायत वो अक्टूबर के महीने से कर रहे थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी के शुरू में इमरान खान साहब ने बताया तो जनवरी के पहले हफ्ते में इस मामले को पहली मरतबा सीरियस लिया गया, क्योंकि तब तक काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ गई थी आसिम मुनीर साहब के। और 19 जनवरी को, यानी 14 या 15 जनवरी को, जनवरी के बिल्कुल मिड में जाके जेलर तब्दील किया जाता है जेल का। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है गफूर अंजुम, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, दूसरा बंदा आ जाता है। और 19 तारीख को पहली मरतबा 2 मशीनें पहुँचती हैं जो जैसे ही इमरान खान साहब के टेस्ट करती हैं तो वो तस्दीक कर देती हैं कि इमरान खान ठीक कह रहे हैं, बड़ा सीरियस इशू है और अब इनकी बीनाई जा चुकी है। और उस वक्त फिर पहले कोशिश की गई कि जेल में इलाज किया जाए, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया। अब उनकी फैमिली ये कहती है कि हमें पता चलना चाहिए कि उनके ब्लड में क्या है। इमरान खान साहब की लंबे अरसे से उनके डॉक्टर ये कह रहे हैं, उनकी फैमिली ये कह रही है कि हम उनके ब्लड टेस्ट लेना चाहते हैं और शौकत खानम से हम उनके टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि हमें पता चले। देखिए नवाज शरीफ के भी हुए थे, कलसूम नवाज के भी हुए थे, बहुत सारे लोग शौकत खानम से इलाज करवाते रहे, टेस्ट करवाते रहे। तो इमरान खान का भी ये हक है, जिन्होंने वो अस्पताल बनाया इस कौम के लिए, ताकि पता तो चले कि उनके ब्लड में ऐसा क्या शामिल किया गया जिसके बाद मामला यहाँ तक पहुँचा है।
लेकिन इस बात को छुपाया जा रहा है लगातार। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इमरान खान बीमार नहीं है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि ना वो बागी ना गद्दार, ना वो भागा ना बीमार, वो ठीक कहते हैं। इमरान खान बीमार नहीं है, आप इसको एक और नज़र से सोचें, वो ज़ख्मी है। इमरान खान को इन्होंने डेलिबरेटली उस पर अटैक किया है। ये उस पर मेडिकली एक हमला किया गया, किसी चाकू से बंदूक से नहीं किया गया, किसी डंडे या नजर आने वाले हथियार से नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान को डेलिबरेटली एक हमले के ज़रिए से ज़ख्मी किया गया है। ये बीमारी नहीं है। इमरान खान वर्जिश करता है, कोशिश करता है अपने आप को फिट रखने की, वो भूख हड़ताल नहीं करता, वो अपने आप को मजबूत रखता है, वो खाना खाता है, वो किताब पढ़ता है, वो कोशिश करता है कि इस निज़ाम के साथ जितनी लंबी टक्कर ले सकता रहे वो ले, लेकिन ये उसके ऊपर एक तरह का हमला है। इमरान खान को बीमार नहीं, ज़ख्मी किया गया है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप कहेंगे तो इसको एक तरह की बीमारी, लेकिन ये हमला है, ये एक वारदात है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाली है, और अब उन्हें ये भुगतना भी पड़ेगा। देखिए ना, आप इस बात का हिसाब किताब तो छोड़ देंगे, इमरान खान का इलाज इनको तो करवाना पड़ेगा। ये तत्ते तवे पे बैठ के भी इमरान खान का इलाज करवाएंगे, ये आप लिख कर ले लें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब तक का एहतजाज है, जो वो कर रही है, जब से उन्हें ये रिपोर्ट मिली है 3 दिन से, तो उस रिपोर्ट के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, वो कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जिस पे आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही शदीद दबाव में आ जाएगी। हाँ, दबाव तो आ रहा है उन पर, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव आ रहा है, उन पर कुछ हद तक दबाव आ रहा है। तो ये जो इलाज वो इमरान खान का करवा रहे हैं, ये वो उनको करवाना पड़ेगा। इमरान खान इतना बड़ा आदमी है कि जो उन्होंने कर दिया है ना, इसको उन्हें भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया को सारी चीज़ें पता चल गई हैं। इमरान खान की बीमारी की वजह से उन्हें इलाज करवाना पड़ेगा, और ये उनके ऊपर एक बड़ा दबाव है। उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो इमरान खान की बीमारी है, इसी को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करके इमरान खान से कोई डील ले लें, तो वो तो नहीं माना। और एक चीज़ मैं आपको, और यहाँ पे पहले मैं रोकता हूँ, मैं बाद में आता हूँ अपनी इस बात की तरफ, एक और आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये इमरान खान साहब की फैमिली और डॉक्टर्स और इन लोगों को क्यों मना कर रहे हैं, पता आपको? इसका मतलब है, जो टाउटों ने बयानिया बनाया कि इमरान खान की डील हो रही है, वो डील में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फिर नाकाम हो गई। देखिए, अगर तो डील कर रहा होता है इमरान खान या उसकी डील हो रही होती, तो इस वक्त इमरान खान की फैमिली को भी अलाउ करते, जाओ जाके मिल लो। इस वक्त इमरान खान के डॉक्टरों को भी अलाउ करते कि जाओ जाके मिल लो। ये कैसे फटे मुंह लोग हैं, इनको बिल्कुल ही समझ नहीं है, या पता नहीं बेशर्म है, या इन्होंने बेगैरती का कंबल ओढ़ा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों की। ये टिल्लेबों के साथ कह देते हैं जनाब इमरान खान ने डील कर दी। वो डील की होती तो वो अस्पताल में अपनी फैमिली, अपने बच्चों के पास होता, उसके बच्चों को वीज़े मिल जाते, इमरान खान अस्पताल के अंदर होता, इमरान खान साहब की बातचीत हो रही होती, इमरान खान साहब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे होते। वो तो नहीं कर रहा भाई। मुलाकातें आप इसीलिए रोक रहे हैं ना कि वो कोई बात ना कर दे, या इमरान खान की कही हुई कोई बात बाहर ना आ जाए। बड़ी मुश्किल से इमरान खान के बच्चों से उनकी बात हुई है। तो हिसाब किताब इस बात का नहीं होना कि इमरान खान का इलाज जो है वो क्यों नहीं करवाया जा रहा। वो तो इलाज तो अब ये करवाएंगे, इनका बाप भी करवाएगा इलाज, इनको इमरान खान का इलाज करवाना पड़ेगा। और ये वज़ीर इत्तलात कह भी चुका है, इन्हें पता है कि ये इमरान खान का इलाज करवाए बगैर इनका गुजारा नहीं है, इन्हें करवाना पड़ेगा। डैमेज इन्होंने कर दिया। अब असल सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है जिसने इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई बिल्कुल ज़ाया कर दी थी। ये तो अल्लाह ताला ने करम किया ना कि एक इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर्स ने कहा जनाब के 15% बाकी आ गई है, वापस आ गई है। अच्छा, ये कैसे इमरान खान साहब ने कहा? बहुत सारे टाउट्स और बहुत सारे लोग ये सवालात पूछ रहे थे, सियासतदान भी कह रहे थे, इमरान खान के मुखालिफिन, कि भाई इमरान खान को कैसे पता है कि उनकी 85% बिनाई चली गई है और सिर्फ 15% बाकी है। तो वो सलमान सफदर साहब ने इसके ऊपर क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को खुद से नहीं पता कि उनकी 85% बिनाई चली गई है, उनकी तो 100% चली गई थी। ये तो जब उनका ट्रीटमेंट हुआ और अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्ट्स दोबारा बनाई, तो डॉक्टर्स ने उनको बताया कि जनाब आपकी 15% आई साइट रिवाइव हुई है, जो 100% चली गई थी, अब 15% है जो आपको वापस मिल गई है। ये डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब को कहा, इमरान खान साहब ने अपने मुंह से नहीं कहा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।